हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर अवधेश कुमार आपके साथ एक न्यू वीडियो डेट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल लेकर आया हूँ बेटा। क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा बिकॉज इसका यूज बेटा हम बहुत सारे चैप्टर में करेंगे। पॉलिनोमियल में करेंगे, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल में करेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करोगे बेटा। जहां पे अलजेब्रा पाओगे वहां पे आप पॉलिनोमियल पाओगे, करेक्ट बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनती है तो भी बेटा वहां पर हम पॉलिनोमियल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानने की आवश्यकता है बेटा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो आइए इंट्रोडक्शन क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं एज द व्हाट इज अ पॉलिनोमियल एंड हाउ वी यूज द पॉलिनोमियल इन अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, करेक्ट। तो पॉलिनोमियल से दो वर्ड में हमारे पास मिलते हैं बेटा, पॉली एंड नोमियल, करेक्ट। तो पॉली हमारे पास जो है बेटा क्या है, मतलब मैनी से है, एंड नोमियल मतलब बेटा हमारे पास किससे बेटा, टर्म से है। मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेटा, मैथमेटिकल इक्वेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 6, 7, 8 में आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है और जितना ही पढ़ा है उसमें आप क्या सुनते हो बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, करेक्ट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेटा अगर मैं लिखता हूँ, मान लो 2x² + 4x + 3, तो बेटा हमारे पास ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। बट बेटा इसको पढ़ने से पहले अगर मैं इस पार्ट को देखूं बेटा, सिर्फ दैट इज 2x², तो बेटा आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसको मैं 2 अलग अलग लिखता हूँ, मतलब ये x² इसके मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर ये x अल्फाबेट है और 2 एक हमारे पास क्या पावर में है इसके। तो अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि यहाँ पर बेटा x क्या है बेटा, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। वैसे तो x² के लिए 2 कोफिशिएंट है बेटा, बट यहाँ पर अकेले के 2 को मैं क्या लूंगा बेटा, कांस्टेंट। क्या लूंगा बेटा, कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द 2 बेटा, इसको हम पावर बोल देंगे या एक्सपोनेंट बोल देंगे, या 9th में पढ़ने के बाद आप इसे क्या बोल सकते हो बेटा, डिग्री बोल सकते हो, करेक्ट, बोल सकते हो डिग्री। अभी डिग्री बोलेंगे, अभी हम डिफाइन भी करेंगे डिग्री को बेटा इन द केस ऑफ चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल, करेक्ट ना। तो 2x² बेटा इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू में बेटा वेरिएबल की पावर में बेटा हमारे पास यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, होल नंबर। बेटा ये जो हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट है, होल नंबर, बिकॉज ये जो है हमारे पास पॉलिनोमियल की एक एलिजिबिलिटी है। मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए बेटा यहाँ पर होल नंबर होना इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा किसी केस में यहाँ पर होल नंबर नहीं है तो बेटा हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है बेटा वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ x की पावर 2 1/2, मतलब उसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ √x, तो बेटा ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर आपको -1, बेटा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, करेक्ट। हमारे पास और ले लेते हैं x की पावर -2/3, बेटा ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा अगर हम किसी भी टर्म्स में ये देखें कि उसकी पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल वो नहीं है बेटा। मतलब जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं होल नंबर पावर में, वो आपके पास होना ही चाहिए एज अ पावर, ठीक है, होल नंबर। नाउ एक होल नंबर की हमारे पास पॉसिबिलिटी बन गई समझने के लिए। पहला क्राइटेरिया हमारे पास हमने समझ लिया पॉलिनोमियल होने के लिए, क्या है बेटा, होल नंबर। एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, इस पूरे ही चैप्टर में जो हम पॉलिनोमियल बात करेंगे वो क्या बात करेंगे बेटा, वन वेरिएबल में। बेटा क्या करेंगे, वन वेरिएबल में बात करेंगे। बिकॉज आप ये देखोगे कि मैं कभी भी ऐसा नहीं लिखूंगा कि 2x² होगा +5y +3z, ऐसा कभी भी नहीं होगा बेटा हमारे पास, ठीक है। हम जितने भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे बेटा वो विद वन वेरिएबल पढ़ेंगे बेटा, विद वन वेरिएबल पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज हमें पढ़ना नहीं है। तो ये पूरे चैप्टर पॉलिनोमियल में हम बेटा एक्सप्रेशन जो पढ़ेंगे वो बेटा किस में होगा, वन वेरिएबल में होगा। तो मैंने आपको कई चीजें बताई, आपको मेरे इस इंट्रोडक्शन में ये पता लग गया होगा कि बेटा कांस्टेंट है हमें पढ़ना है, हमें वेरिएबल देखना है, हमें पावर देखनी है, डिग्री हमें देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमें वन वेरिएबल देखना है। तो ये सभी वर्ड्स आपके माइंड में पहले से भी होंगे और अब आपको लग रहा होगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर से मैं बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आइए बेटा इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इन वेरिएबल, कांस्टेंट, डिग्री और वन वेरिएबल से क्या बनता है इस चैप्टर में, करेक्ट। लेट्स सी बेटा, देखते हैं।
बेटा बात अगर हम करें बेटा कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो बेटा वैसे तो टर्म्स के हिसाब से हमने पढ़ लिया था 9th क्लास में, डेट इज व्हाट कि अगर वन टर्म होगा डेट इज मोनोनोमियल, अगर टू टर्म होगा तो हमारे पास क्या होगा बाइनोमियल, तीन टर्म होगा तो बेटा क्या होगा ट्राइनोमियल, एंड फोर होगा तो बेटा क्या हमारे पास होगा पॉलिनोमियल। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला 2x डेट इज इट कंटेन वन टर्म्स, ओनली वन टर्म्स, ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे मोनोनोमियल है, ठीक है मोनोमियल्स है। अगर हमारे पास मान लो 2x स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बेटा 4x, बेटा दो टर्म्स कंटेन करता है डेट इज बाइनोमियल है। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस बेटा 5x, बेटा 3 है ट्राइनोमियल है। और 4 या 4 से ज़्यादा बेटा हम क्या बोलते थे पॉलिनोमियल बोलते थे, बेटा क्या बोलते थे पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो हमने इसको क्या बोल दिया बेटा, यहाँ पे क्या कंटेन कर रहा है ये 1 2 3 4, तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पर ये 4 कंटेन करे या 4 से ज़्यादा तो बेटा पॉलिनोमियल, करेक्ट। तो ये हमने सीखा हुआ था बेटा, करेक्ट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बट अगर मैं इसी ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स बता रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेटा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बात की है बेटा मैंने, करेक्ट ना। बट अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ बेटा क्या बात करूं, व्हाट डिग्री और पावर के बेसिस, मैंने क्या बोला बेटा किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी बेटा हमारे पास, पावर बेटा आपको पता है पॉजिटिव होल नंबर होने चाहिए बेटा जितने भी हैं। तो हमारे पास बेटा ये जो पावर है हमारे पास उसको हमने क्या बोला बेटा डिग्री बोला, क्या बोला बेटा डिग्री। बेटा पॉलिनोमियल को हम 9th में कैसे रिप्रेजेंट करा पी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है जो हमारे पास पॉलिनोमियल है विच कंटेन क्या कर रहा है बेटा वेरिएबल एक्स। तो अगर मैंने लिखा बेटा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो बेटा इस पूरे ही पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो हमारे पास पावर है वो क्या है 2 बेटा। हम इंडिविजुअल्स की देखेंगे और उसमें देखेंगे हाईएस्ट पावर क्या है, तो भैया यहाँ पर 1 है, 1 और 2 इन्हें बड़ा क्या है बेटा 2, तो इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास बेटा, इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास बेटा 2, करेक्ट। तो अब हम अपना देखेंगे कि अगर डिग्री हमारे पास 2 है या 3 है 4 है या 1 है, तो उसके हिसाब से हम कैसे कैटेगराइज करेंगे बेटा किसको, आपको पॉलिनोमियल को। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बेटा हमने जो कैटेगराइज किया है अपने पॉलिनोमियल को वो किस में किया, फर्स्ट बेटा किस में किया बेटा लीनियर में, करेक्ट। बेटा लीनियर में हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 2x, तो 2x बेटा पावर 1 है, मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है बेटा हमारे पास क्या हो गया वो लीनियर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका एक आपको जनरल एक्सप्रेशन लिख के देखूं तो आंसर हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा व्हाट ax, करेक्ट, बिकॉज ये हमारे पास कोई कांस्टेंट हुआ x के लिए या कोफिशिएंट कह लो, और x की डिग्री बेटा हमारे पास कितनी है 1 है, ठीक है। तो x के पावर 1 को बेटा मैं x में लिख सकता हूँ। नाउ अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटा हमारे पास सेकंड दैट इज कॉल्ड व्हाट क्वाड्रेटिक। बेटा क्वाड्रेटिक क्यों, बिकॉज अब मान लो 2x स्क्वायर टर्म से कोई मतलब नहीं बेटा, एक टर्म है दो टर्म है, बट हमारे पास डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 4x प्लस हमारे पास 3 ले लो, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी बेटा, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो बेटा क्या है क्वाड्रेटिक। मैं अगर इसका जनरल इक्वेशन लिखूँ, इक्वेशन की बात नहीं पॉलिनोमियल कर रहे हैं, तो इक्वेशन की बात आगे चैप्टर में करेंगे। पॉलिनोमियल जनरल पॉलिनोमियल लिखूँ बेटा इसका, तो क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx बेटा प्लस c, करेक्ट। नाउ थर्ड की बात कर लेते हैं बेटा लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। मैं क्यूबिक की बात करूँ बेटा तो नाम से पता लगा मेरा डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा 3 होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर लेना है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस बेटा हमारे पास कितना है आपके पास 5 ले लो, तो बेटा हाईएस्ट डिग्री कितनी बेटा हमारे पास 3, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ अगर मुझे जनरल इक्वेशन लिखनी है क्यूबिक की तो क्या होगी बेटा ax हमारे पास क्या हो गया 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, करेक्ट। तो जनरल फॉर्म भी बेटा मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a b c की जगह कुछ भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि बेटा हमारे पास जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ वही, यहाँ पर बेटा a की जगह मेरे पास मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, b की जगह 4, c की जगह -6, d की जगह 5, a b c d बेटा हमारे पास कभी हमेशा चेंज हो सकते हैं, करेक्ट। नाउ बेटा एक और भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको, बाय क्वाड्रेटिक। बेटा क्या बाय क्वाड्रेटिक, नाम से कंफ्यूजन हो जाती है बेटा बाय क्वाड्रेटिक के, बट ये होता है क्या बेटा अगर डिग्री हमारे पास 4 होती है, अगर डिग्री हमारे पास बेटा क्या होती है 4 होती है, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं बेटा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, करेक्ट। अगर मैं जनरल इक्वेशन इसकी लिखूं बेटा p ऑफ x, तो बेटा क्या होगा ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा डिग्री 4 है
तो बेटा डिग्री 4 है तो हमारे पास इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे बेटा, बाई कोऑर्डिनेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने टर्म्स पढ़ लिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ ली बेटा। मैं यहाँ पर अगर आपको बताना चाहता था कि डिग्री और टर्म्स के हिसाब से किस तरीके से पॉलिनोमियल को हम कैटेगराइज करेंगे। जनरल इक्वेशन आपने समझ ली बेटा, सॉरी जनरल पॉलिनोमियल समझ लिया आपने बेटा हमारे इस चैप्टर में। तो आइए अब देखते हैं बेटा कि हम किस तरीके से इसको और आगे समझ सकते हैं चैप्टर को, करेक्ट। आइए बेटा बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। बेटा यहाँ पर जीरोस का मतलब क्या, मान लो पी ऑफ हमारे पास एक्स, मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा एक्स प्लस 2, करेक्ट। तो x प्लस 2 बेटा मैंने ले लिया। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का सिंपल एक मीनिंग होता है बेटा कि हमने अपने पॉलिनोमियल को किस वेरिएबल में लिखा बेटा, x वेरिएबल में, करेक्ट। मतलब x एक वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी, तो बेटा हम वेरिएबल आपको अपने मैथ्स में अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ये वही चीज़ है बेटा, मान लो हमारे पास कि मेरे पास अभी ये इस कलर की शर्ट है, करेक्ट। मेरा बेटा मेरी बॉडी वही है, अब मैं कल वाइट पहन लूँगा, अगले दिन ब्लू पहन लूँगा, फिर उसके बाद बेटा येलो पहन लूँगा, कुछ भी कलर, अपने कलर को चेंज कर रहा हूँ, बट बॉडी तो वही है मेरी। तो बेटा मैं जिसको चेंज कर रहा हूँ बेटा, डेट इज कॉल्ड व्हाट, आपके पास वेरिएबल। तो अब मैं यहाँ पे y लिख दूँ तो ये y प्लस 2 हो जाएगा, z लिख दूँ तो z प्लस 2 हो जाएगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बेटा क्या है, अगर मैं इस वेरिएबल में एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूँ कि ये p ऑफ x बेटा क्या बन जाए, 0 बन जाए, करेक्ट ना, कि p ऑफ x क्या बन जाए बेटा हमारे पास 0 बन जाए, दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उस x की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास अगर x बेटा हमारे पास जो है x की कौन सी वैल्यू पे 0 होगा, तो मैं p ऑफ x को बेटा 0 के बराबर रख सकता हूँ, ठीक है। और p ऑफ x हमारे पास क्या बेटा, x प्लस 2 इसको टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास -2। अब इसमें पुट करके देखो, p ऑफ -2 मतलब x की बेटा हमने -2 पुट किया, तो -2 प्लस 2 दैट इज 0, मतलब -2 पे एट x इक्वल टू -2 हमारा जो पॉलिनोमियल है गिवन वो 0 बन गया, मतलब -2 बेटा क्या है, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा पॉलिनोमियल में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के, कि वो वैल्यू जिसपे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल बेटा हमारे पास जो है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए बेटा, 0 बन जाए। अगर मुझे वो वैल्यू फाइंड करनी है तो p ऑफ x को मुझे 0 के बराबर रखना है, चाहे कितनी बड़ी इक्वेशन है। मान लो हमारे पास p ऑफ x हमारे पास, बेटा बार बार मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर गौर मत करना, ठीक है। p ऑफ x जो हमारे पास गिवन है बेटा, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है बेटा। तो अगर मुझे इसमें जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना है बेटा, तो मैं इस वैल्यू को क्या करूँगा, हमेशा 0 के बराबर दूंगा बेटा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होगी p ऑफ x बेटा 0 के बराबर होगा। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में कह रहा होगा कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल है, और जो जीरो पॉलिनोमियल होगा तो बेटा मतलब क्या है कि अगर जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमें वो वैल्यू मिल गई x की जिस पे हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, करेक्ट। तो बेटा हमारे पास ये था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने जीरो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखा बेटा, 9th क्लास में आपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड भी किए इस तरीके से 0 रख के, ठीक है, आपको याद होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा कि आगे क्या हमारे पास इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल के। बेटा अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, करेक्ट। बेटा हमने अभी बात की कि p ऑफ x हमारे पास क्या था बेटा, x प्लस 2 था बेटा, करेक्ट ना। तो हमने बोल दिया एट x इज इक्वल टू बेटा व्हाट, -2, हमारा जो ये पॉलिनोमियल है बेटा वो क्या बन जाएगा बेटा, हमारे पास 0 बन जाएगा, करेक्ट। नो बेटा अगर मैं इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो बेटा 9th में हमने ये भी सीखा हुआ है कि x प्लस 2 हमारे पास क्या है बेटा, एक लीनियर पॉलिनोमियल जो डिग्री 1 है ना, इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट जो डिग्री हमारे पास इस पॉलिनोमियल की क्या है बेटा, 1 है, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या निकल के आता है बेटा, चलो अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ बेटा, अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूँ, ठीक है, आपने सीखा हुआ 9th क्लास में ड्रॉ करना, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। बेटा अगर हमने सॉल्यूशन फाइंड किया बेटा, मैं दो सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, ठीक है, अपना या तो बॉक्स क्या ऐसे ही बना देता हूँ मैं कि हमारे पास p ऑफ x क्या बेटा, x प्लस 2 है, तो ठीक है। अगर मेरे पास बेटा हमारे पास एट x इज इक्वल टू 0 बेटा हमारे पास p ऑफ x क्या आएगा बेटा, हमारे पास 2 आएगा। एट x इज इक्वल टू 1 बेटा p ऑफ x हमारे पास क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, करेक्ट ना।
तो या ये हमने कर लिया, ठीक है। और एट एक्स इक्वल टू बेटा हमारे पास 2 पी ऑफ एक्स हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमारे पास क्या कर रहा हूँ आपको कुछ नहीं, हमने क्या किया बेटा सिर्फ वैल्यूज फाइंड किया 3 पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो बेटा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5, करेक्ट बेटा। तो हमने देखा है कि जब 0 है तो बेटा x की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स क्या बेटा 2। अब एक चीज बताओ बेटा, पी ऑफ एक्स को बेटा मैं ये कह सकता हूँ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x प्लस 2। तो अगर मेरे पास x 0 है बेटा तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 2, अगर x 0 है तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 2, करेक्ट। और बेटा हमारे पास अगर x 1 है तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 3, बिकॉज ये y होगा ना बेटा, इसको मैं y मान सकता हूँ, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमारे पास y हमारे पास 2 आ गया, अगर x 0 है, अगर x 1 है बेटा तो y हमारे पास क्या है, अगर x 1 है तो y हमारे पास क्या 3 है बेटा, ठीक है। और अगर हमारे पास बेटा, वैसे आप 2 भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो बट मैंने 3 निकाले, और अगर x 2 है बेटा हमारे पास तो हमारे पास y क्या है 4 है कुछ यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो बेटा मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेटा, करेक्ट, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही। अब इसका मतलब हमारे पास जो है बेटा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर आप ये देखोगे हमारे पास इस लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 2 है, तो आप ये देखोगे बेटा हमारे पास कि ये y हमारे पास x एक्सिस पे कट कर रहा है बेटा, ठीक है, और एक ही जगह कट कर रहा है। तो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या निकला कि अगर मेरे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज मैंने x प्लस 2 लिया बेटा, तो यहाँ पर ये x को, अगर ये y इक्वल टू p ऑफ x है तो बेटा ये x को बेटा कितने बार इंटरसेक्ट करेगा बेटा, यहाँ पर सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, करेक्ट। p ऑफ x की जो x प्लस 2 है बेटा, तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बता रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी बार मिल रही है, एक बार मिल रही है, बिकॉज वो आपको इंटरसेक्ट ही क्या कर रहा है, सिर्फ एक बार कर रहा है एट x इक्वल टू -2, करेक्ट। क्योंकि आप अगर हमारे पास y 0 लगे तो x की वैल्यू -2 है, तो सिर्फ -2 पे बेटा क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है x प्लस 2 एट x एक्सिस पे, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये इंटरप्रिटेशन निकाली है कि हमारे पास जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा बेटा तो वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा कितने टाइम बेटा, एक बार ही इंटरसेक्ट करेगा, करेक्ट। तो ये हमारा एज अ रिजल्ट था, ठीक है, जो हमें समझ में आया। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। कुछ चीजें बताओ बेटा, यहीं पर मैं बता दूं आपको कि अगर बेटा हमारे पास y एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, मतलब y इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने x स्क्वायर प्लस 2 ले लिया होता मान लो, तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा बेटा, या तो 2x प्लस 4 मान लो, तो मैं इसको जब ड्रॉ करूंगा बेटा, ये बेटा मैंने एक आपको बाय एज्यूम्ड वैल्यू ली है। आप अगर कुछ करोगे तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा तो कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, बट मैं बताऊँ जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो बेटा उसका हमारे पास जो ग्राफ होगा बेटा क्या होगा, पैराबोलिक होगा। कुछ इस तरीके से हो सकता है या कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, हमारे पास इस तरीके, यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है। तो बेटा जब भी हम बेटा क्या करेंगे, हम जब ड्रॉ करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ, तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, वो पैराबोलिक आएगा, क्या करेक्ट, पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, अपवर्ड पहला इस तरीके से बेटा हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट भी होता है, बट हमारे पास अभी ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। अब मान लो बेटा हमें एक ऐसा कर्व मिला है, कुछ इस तरीके से कर्व मिला है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके का हमारे पास सॉल्यूशन आया कि कर्व इस तरीके से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, इसका रिजल्ट निकल के आया कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास कितने बार ये कट कर रहा है बेटा, 3 बार। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस होंगे बेटा, कितने होंगे हमारे पास, 3 जीरोस होंगे बेटा। कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, करेक्ट ना। अच्छा एक चीज और, कभी कभार ये सिर्फ टच करते हुए जाएगा बेटा, तो टच करते हुए मतलब हमारे पास वो एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, तो कॉमन पॉइंट भी एक 0 ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हम बेटा काउंट करेंगे, ठीक है। तो कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या मतलब निकला। बट लीनियर के लिए जो हमने एग्जांपल लिया था उसका मतलब ये निकला कि हमारे पास x प्लस 2 या x प्लस, हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो x एक्सिस पे बेटा कितने बार इंटरसेक्ट करेगा बेटा, वो 1 टाइम, करेक्ट। आई होप बेटा आपको आया होगा।
ठीक है, कुछ इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं बेटा अब एक साथ। नो बेटा कुछ हमें रिजल्ट देखना है कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस और पॉलिनोमियल से क्या सीखा। पहली बात हमने की है लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री बेटा हमारे पास कितनी है 1 है, तो बेटा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर, और इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा बेटा इस पे हमारे पास वो कभी इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, मतलब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, चाहे इस तरीके का चाहे इस तरीके का, मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस को बेटा जो हमारे पास लाइन है वो एट अ सिंगल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बेटा कट करेगी ही करेगी। तो बेटा हमारे पास ये हो गया हमारे पास किसके लिए, फर्स्ट रिजल्ट के लिए। ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट ऑलवेज, करेक्ट। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 होगी बेटा, तो इंटरसेक्ट करेगा एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर हो गई, मतलब जितनी डिग्री उतने पॉइंट, बट जो मिनिमम बेटा उसके जीरोस हो सकते हैं। क्यों बेटा, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पैराबोला बनाते, तो मान लो अगर पैराबोला टच ही नहीं कर रहा है इसको, मान लो इस तरीके से निकल गया, तो भाई ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं हमारे पास, जीरो होंगे चाहिए। तो ये केसेस आपके पास आएंगे नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। तो ये तो भाई हमारे पास नो पॉइंट, क्योंकि मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया हमारे पास इस तरीके से, तो भाई एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो अब ये इस केस में बेटा हमारे पास ये दो जगह कट कर रहा है, करेक्ट ना। तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होगी बेटा, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम बेटा 9 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा, किसके लिए, हमारे एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, नाउ थर्ड क्यूबिक में बेटा हमारे पास वही होगा कि मैक्सिमम 3 पॉइंट पे और मिनिमम 9 पॉइंट पे, मतलब जितनी डिग्री उतनी बार मैक्सिमम कट कर सकता है, बाकी 0 टाइम या नो टाइम। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, अगर डिग्री n है बेटा पॉलिनोमियल की, तो बेटा हमारे पास वो n पॉइंट पर x एक्सिस के क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब उसके n जीरोस होंगे तो n जगह इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस पे और मिनिमम 9 पॉइंट पे। ठीक है, और लास्ट में जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट की बेटा कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब अगर मैंने ये बोला है कि हमारे पास कोई अगर ग्राफिकल इस फॉर्म में आया है, इस तरीके से आया है, तो बेटा जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस के ये इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल के लिए। मतलब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p of x आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच p of x इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, करेक्ट। तो इतने क्वेश्चन होने के बाद बेटा आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, हमारा जो है एक्सरसाइज 2.1 का ही देख लेते हैं कि किस तरीके से, बिकॉज सारा टॉपिक कवर हो जाएगा इसका जो भी हमने किया है, करेक्ट। आइए देखते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। नाउ बेटा ये एक्सरसाइज 2.1 और देखते हैं बेटा हम जीरोस कितने हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, ये सभी बेटा हमारे पास p of x गिवन है हमारे पास, ठीक है, और ये y हमारे पास गिवन है p of x के। तो हमें ये देखना है, इसका मतलब आपको पता है कि हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ये कर्व है, एक लाइन है या कर्व मान लो कर्व है हमारे पास, तो ये x एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है, बिकॉज हमने लास्ट रिजल्ट में क्या पढ़ा था, जितने नंबर ऑफ कट्स कर रहे हैं बेटा वो x एक्सिस पे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये कट नहीं कर रहा है x एक्सिस को, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, नो जीरो एग्जिस्ट, नो जीरोस, करेक्ट। नाउ बेटा ये y एक्सिस पे कर रहा है, आप कई सोच रहे होंगे कि y एक्सिस पे कर रहा है, बट हमने अभी रिजल्ट में पढ़ा है बेटा y इक्वल टू p of x का मतलब हमारा जो लाइन होगा कर्व होगा वो x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना। नाउ इस कर्व को देख लेते हैं बेटा, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मतलब कितने जीरोस पॉसिबल बेटा, 1 जीरोस पॉसिबल, करेक्ट। ऐसे बेटा इसमें हम गिन लेंगे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर बेटा कितने 3 जीरोस, करेक्ट। और इसमें बेटा 1 2, इसमें कितने जीरोस पॉसिबल हैं बेटा, 2 जीरोस पॉसिबल क्या होंगे ही बेटा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 जीरोस हैं, करेक्ट। और बेटा यहाँ पर 1 बेटा टच करते हैं क्योंकि हमने बोला था एक जीरोस होगा, 2 3, यहाँ पर कितने जीरोस हैं बेटा, 3 जीरोस। तो आई होप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बेटा बहुत अच्छे से आई होगी, और कुछ इतना बड़ा सा टॉपिक नहीं था बट इम्पॉर्टेंट था, क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। तो फाइनली हम एज ए रिजल्ट देखें ग्राफिकल फॉर नंबर ऑफ जीरोस, तो बेटा वही होता है कि जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा बेटा कोई भी गिवन पॉलिनोमियल, उतने ही जीरोस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे बेटा फॉर p of x, ठीक।
आई होप बेटा ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको अच्छा लगा या क्या डाउट है, क्या डाउट नहीं है, करेक्ट, या मुझे इसमें क्या और भी इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बेटा आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे बेटा कि कैसे हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टर के लिए बेटा या फैक्टराइजेशन के लिए मैं एक अलग सी वीडियो डालूंगा, ताकि कुछ बच्चों को जिनको फैक्टर करना नहीं आता, बिकॉज अगर जो हमारे पास टॉपिक है चैप्टर में वो हमारे पास है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो उसके लिए बेटा मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन आना बहुत जरूरी है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय बेटा।